हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज मैं पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है यार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये 50 क्वेश्चन यार वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ना जाने एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इसमें अधिकतर वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर के पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की यार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए वो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो वाकई में पॉलिटी की जान है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, और भारतीय संविधान के बारे में एक क्वेश्चन जो इससे और पूछा जाता है, कब अंगीकार किया गया। तो संविधान कब अंगीकार किया गया अगर आपसे पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान कब लागू हुआ या किस तिथि को लागू हुआ, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहीं पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो यार 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं किया गया था। इसलिए अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात आएगी तो वहां पर 26 जनवरी 1950 आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया या कब बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये दिखाया गया कि हमारा संविधान बन चुका है। लेकिन यहाँ पर किस तिथि को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। दोस्तों ये मैं कोई खिलवाड़ की बात आपको नहीं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है और आता हुआ क्वेश्चन बच्चे दोनों डेट बिल्कुल अपनी जबान पर रटे रहते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी इस तरीके से यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आता हुआ क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं आज भी इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल आप लोग डाउट में ना रहिएगा, ये पूरी तरीके से अपना डाउट क्लियर कर लेना कि भारतीय संविधान अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया, क्या हमसे बात पूछी जा रही है आखिरकार, तब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। अब देखो संविधान सभा के एक तो स्थायी अध्यक्ष थे और एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे मेरे प्यारे दोस्त, वो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात कही जाए तो वो हो जाएंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर सेम दिया हुआ ही है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो पंचवर्षीय योजना ली गई है वो कहां से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी रूस से ली गई हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यार संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेरे दोस्त मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा कि री एग्जाम आपका होना तय हुआ है, उसके लिए मैं लगातार यार पॉलिटी की क्लासेज प्लस जीएस की वो महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लासेज मैं लेकर के आ रहा हूं, जो वहां से अगर मेरी एक क्लास को यार आप अटेंड करते हो, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो वहां से एक क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करते रहना यार, वो मैं महत्वपूर्ण क्लासेज वहां पर लेकर के आ रहा हूँ। पॉलिटी की तो मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं वहां पर ऐसी जीएस आपकी यार मजबूती के साथ तैयार करा दूंगा, जो वहां पर आप एक अपना बेस्ट स्कोर खड़ा कर सकोगे। तो एक बार मेरी उन क्लासेज को जरूर देखना और बहुत ही आपको यार अच्छा लगेगा मेरी उन क्लासेज में।
तो जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यार आप सभी को लगभग पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन नंबर सी। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था ना, तो आप लोगों को वहां पर देखो सातों नाम आपकी जबान पर रटे होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह 7 नाम है। और पीछे मैं यूपी पुलिस की जो भी बच्चे यार तैयारी करें, फिर मैं एक बार बता दूं, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर मैंने ये सब कुछ, ये सारी बातें समझा रखी हैं वहां पर, तो एक बार मेरी उन क्लासेस को जरूर देखना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो जो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव, ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? BN राव, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखो, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो भारत एक राज्यों का संघ है यार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यही बात यहां पर कही गई है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो यार ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32। तो यहां पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर कौन है? 32 है। देखो यहाँ पर कभी कभी आर्टिकल भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में कोई और आर्टिकल दिया होता, आर्टिकल 30, बी में 31, सी में 32 और डी में 33, इस तरीके से दिया होता। तो यहाँ पर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर कौन है? 32। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो यार मिनी संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 42। और 42 42वां संशोधन है। इसके जितने भी संशोधन, जो भी यहाँ पर जो कुछ भी जोड़ा गया पॉलिटी में, एक एक बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार बिल्कुल है, 14 से 18। संपत्ति का अधिकार, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, या तो बिल्कुल भी नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर हमारा ये कितना है? 23 से 24 है शायद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 होता है। तो संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार मेरे प्यारे दोस्त कहां से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र सीमा आवश्यक है? देखो राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र सीमा आवश्यक है वो है 35 उम्र सीमा आवश्यक है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, वो आप सभी को पता होगा यार, ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को मेरे दोस्त जो पद की शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वो सौंपता है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति जी को। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का पदीन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदीन सभापति होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के पदीन सभापति कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम साहब यानी कि प्रधानमंत्री जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो संशोधन आपका कौन है? ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो यहाँ पर देखो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर पहले में ही यार इतना जोर दे करके आपको समझाया था, वही बातें यहाँ पर देखो आ रही हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, बट उस दिन भारत में लागू नहीं किया गया था। लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो जो भारत के संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च किसको माना गया है? संसद को माना गया है, धर्म को माना गया है, संविधान को माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी संविधान। संविधान हमारा क्या है? सर्वोच्च है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू किया गया था या जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था 1949 में, तो हमारे संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 12। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखो वही क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में मेरे प्यारे दोस्त कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध यार बच्चे को पता होगा किससे है? 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल कानून से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखो जो ये सारी बातें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? इंग्लैंड से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक यार आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 110 110। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल कर्तव्य संविधान में किस भाग में है? तो बिल्कुल यार आपको पता होगा मूल कर्तव्य कहां पर है? भाग 4 का आर्टिकल नंबर 51A। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? भाग डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। अगर यहाँ पर आर्टिकल पूछा जाता तो आर्टिकल 368, क्योंकि भाग 20 आर्टिकल नंबर 368। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार यार आप सभी को पता होगा, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार की बात कही गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है यार? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं तो वो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो सेम क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अब देखो निलंबित कौन कर सकता है, निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी, लेकिन संरक्षक कौन है? तो संरक्षक भाई साहब यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल नंबर 368 मतलब 368 में। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर भी संविधान संशोधन के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन वहां पर भाग दिया हुआ था। तो भाग कौन सा था? भाग 20। भाग 20 के ही अंतर्गत आता है आर्टिकल नंबर 368। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो देश का प्रथम नागरिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो यार आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो यार भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आप सभी को पता होगा यार, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होंगे, नहीं पता है तो यार आप याद कर लो। सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद आपकी हो गई आर्टिकल नंबर 79 मतलब 79, और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदीन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही बउआ वाला क्वेश्चन है यार, पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अभी पीछे आप पढ़ ही चुके हो, उपराष्ट्रपति जी को, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो जो अधिकतम, देखो न्यूनतम आयु सीमा आप 35 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए
आप तैयार हो, योग्य हो। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा की कोई भी बात संविधान में नहीं की गई है, इसलिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मेरे आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैंने यार आपसे बता रखा है कि 500 टारगेट का मेरा सबसे पहला लक्ष्य है, तो आप जल्द से जल्द यार मेरे टारगेट को पूरा करोगे। यार कितनी मेहनत से मैं आपके लिए ये पीडीएफ बना करके लाता हूँ, फिर बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कराना है, एक क्वेश्चन के बारे में बताना। अगर मेरी थोड़ी सी यार मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो जल्द से जल्द मेरे 500 टारगेट जो मैंने 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है बहुत ही जल्द यार आप कंप्लीट करा दो। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार फिर करना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।